वेलकम टू एमटी स्टडी क्लब। इस वीडियो में हम लोग स्पीडी साइंस के थ्योरी सेक्शन में प्रमुख वैज्ञानिकों के बारे में देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रमुख वैज्ञानिक हेनरी बेकरेल। हेनरी बेकरेल जो थे ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे और इन्होंने रेडियो एक्टिविटी तथा गामा किरणों की खोज की थी। हेनरी बेकरेल ने क्या किया था? रेडियो एक्टिविटी और गामा किरणों की खोज की। नील्स बोर ये डेनमार्क के वैज्ञानिक थे और इन्होंने परमाणु की संरचना का मॉडल प्रतिपादित किया था। नील्स बोर ने परमाणु की संरचना का मॉडल प्रतिपादित किया था और इनको 1922 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार भी मिला था नील्स बोर को परमाणु की संरचना के मॉडल के लिए। नेक्स्ट हमारे वैज्ञानिक हैं हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश जो है ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे और हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोजा था। हेनरी कैवेंडिश ने क्या किया था? हाइड्रोजन की खोज की थी। नेक्स्ट हैं जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक ये भी ब्रिटिश वैज्ञानिक थे और इन्होंने 1932 ईस्वी में परमाणु की रचना में विद्युत आवेश रहित परमाणु कण न्यूट्रॉन की खोज की थी। जेम्स चैडविक ने क्या किया था? न्यूट्रॉन की खोज थी जो कि विद्युत आवेश रहित होता है। नेक्स्ट हमारे वैज्ञानिक हैं कॉपरनिकस। कॉपरनिकस ये पोलैंड के थे। ये पोलैंड के वैज्ञानिक थे, ये खगोल शास्त्री थे और इन्होंने ही सबसे पहले बताया कि पृथ्वी स्थिर नहीं है बल्कि सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है, घूमती है। सबसे पहले किसने बताया कि पृथ्वी स्थिर नहीं है और सूर्य के चारों ओर घूमती है? ये बताया कॉपरनिकस ने। मैडम मैरी क्यूरी ये भी पोलैंड की वैज्ञानिक थी और बाद में इन्होंने फ्रांस की नागरिकता ग्रहण कर ली। मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी और मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला था। 2 बार मिला था, 1903 में और 1911 में नोबेल पुरस्कार मिला था मैडम क्यूरी को। इन्होंने क्या किया था? रेडियम की खोज की थी मैडम क्यूरी ने। जॉन डाल्टन ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे और इन्होंने परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। जॉन डाल्टन ने परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और गुणित अनुपात का जो नियम भी इन्होंने ही प्रतिपादित किया था। परमाणु का सिद्धांत और गुणित अनुपात का नियम ये जॉन डाल्टन ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट वैज्ञानिक है हमारे चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। चार्ल्स डार्विन भी ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे और इनकी पुस्तक दी ओरिजिन ऑफ स्पेसीज में विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। डार्विन के ओरिजिन ऑफ स्पेसीज पुस्तक में विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। प्राकृतिक वरण या नेचुरल सिलेक्शन का नियम भी इनके द्वारा ही दिया गया था। चार्ल्स डार्विन के द्वारा ही ये नियम दिया गया था प्राकृतिक वरण या नेचुरल सिलेक्शन का। नेक्स्ट मशहूर वैज्ञानिक हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन ये यहूदी मूल के जर्मन वैज्ञानिक थे, बाद में ये अमेरिका में बस गए और इन्होंने 1933 ईस्वी में सापेक्षिकता के सिद्धांत E=mc² का प्रतिपादन किया। 1933 में आइंस्टीन ने सापेक्षिकता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया और इन्होंने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की आइंस्टाइन ने और इसी के व्याख्या के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था आइंस्टाइन को, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए। नेक्स्ट हमारे वैज्ञानिक हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ये ब्रिटिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे। फ्लेमिंग ब्रिटिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने लाइसोजाइम तथा पेनिसिलिन की खोज की। लाइसोजाइम और पेनिसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। गैलीलियो जो थे ये इटली के वैज्ञानिक थे और इन्होंने टेलीस्कोप का निर्माण किया था। गैलीलियो ने टेलीस्कोप का निर्माण किया था और कॉपरनिकस की थ्योरी का भी समर्थन किया था कि पृथ्वी स्थिर नहीं है बल्कि सूर्य के चारों तरफ घूमती है और गति का जड़त्व का नियम भी गैलीलियो ने ही दिया था। तो ये गैलीलियो का कंट्रीब्यूशन हो गया। नेक्स्ट हमारे वैज्ञानिक है विलियम हार्वे। तो विलियम हार्वे के बारे में देख लेते हैं। ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, डॉक्टर थे ये और इन्होंने रक्त परिवहन की खोज की। रक्त परिवहन ब्लड सर्कुलेशन का खोज विलियम हार्वे ने की थी तथा कार्यकी एवं भ्रूणिकी का प्रयोगात्मक अध्ययन भी किया था इन्होंने। नेक्स्ट वैज्ञानिक है हमारे एडवर्ड जेनर।
एडवर्ड जेनर ये इंग्लिश डॉक्टर थे और इन्होंने चेचक के टीके की खोज की। चेचक के टीके की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर ने। अगले वैज्ञानिक है हमारे जोसेफ लिस्टर। जोसेफ लिस्टर ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, सर्जन थे, और इन्होंने एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किया। किसने किया एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात? जोसेफ लिस्टर ने। नेक्स्ट है जोसेफ प्रिस्टले। ये भी ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, ये रसायन शास्त्री थे जोसेफ प्रिस्टले। और प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की। ऑक्सीजन की खोज की और गैसों को एकत्रित करने की विधि का विकास किया। प्रिस्टले ने क्या किया? ऑक्सीजन की खोज की और गैसों को एकत्रित करने की विधि का भी विकास किया। अगले वैज्ञानिक है हमारे WC रॉन्टजन। ये जर्मन के वैज्ञानिक थे रॉन्टजन, और इन्होंने एक्सरे की खोज की। रॉन्टजन ने क्या किया था? एक्सरे की खोज की थी, इसलिए एक्सरे किरण को रॉन्टजन रेज भी कहा जाता है। ठीक है। रॉबर्ट हुक इन्होंने सबसे पहले मृत पादप ऊतक में कोशिकाएं देखी थी। सबसे पहले कोशिकाएं देखी थी रॉबर्ट हुक ने। ठीक है। और सन 1665 में इन्होंने इसे सेल की संज्ञा दी। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में मृत कोशिकाओं को सेल की संज्ञा दी, और इन्होंने पदार्थों की प्रत्यास्थता का भी अध्ययन किया था रॉबर्ट हुक ने। नेक्स्ट हमारे हैं रदरफोर्ड, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड ने भी परमाणु का मॉडल दिया था। ये स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक थे, और इन्होंने 1911 ईस्वी में परमाणु के नाभिक की खोज की थी। रदरफोर्ड ने क्या किया था? परमाणु के नाभिक की खोज की थी। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोलज्ञ भी थे और गणितज्ञ भी थे। इनकी रचना आर्यभट्टीय कहलाती है। इन्होंने गणित एवं खगोल में कई महत्वपूर्ण कार्य किए। सबसे पहले तो इन्होंने यह बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है। ये आर्यभट्ट ने ही बताया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है। जगदीश चंद्र बोस ये भौतिक वैज्ञानिक थे, और इन्होंने मार्कोनी से भी पहले बेतार प्रणाली का प्रदर्शन किया था। बेतार प्रणाली का सबसे पहले प्रदर्शन जगदीश चंद्र बोस ने ही किया था, और इन्होंने वनस्पतियों की संवेदनशीलता पर अनेक आश्चर्यजनक प्रदर्शन किए। इन्होंने बोस इंस्टीट्यूट की स्थापना की, और इन्होंने क्रेस्कोग्राफ नाम का यंत्र बनाया। जगदीश चंद्र बोस ने क्या बनाया? क्रेस्कोग्राफ। चंद्रशेखर वेंकट रमन, CV रमन। चंद्रशेखर वेंकट रमन जो थे, ये रमन प्रभाव के लिए इनको 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था। चंद्रशेखर वेंकट रमन को रमन इफेक्ट के लिए, रमन प्रभाव के लिए 1930 ईस्वी में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। और इनके द्वारा रमन प्रभाव 28 फरवरी को खोजा गया था। इसी के महत्व को देखते हुए हर एक साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। चूँकि 28 फरवरी को ही इन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की थी, इसलिए 28 फरवरी को हर एक साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 1954 ईस्वी में उनको भारत रत्न मिला, और 1958 में लेनिन शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। नेक्स्ट हमारे साइंटिस्ट हैं बिरबल साहनी ये प्रसिद्ध वनस्पतिज्ञ थे, वनस्पति विज्ञाता थे, और इन्होंने विस्तृत अनुसंधान क्षेत्र के अंतर्गत कुछ फर्नों की सजातीयता और संरचना पर खोज की। फर्नों की सजातीयता और संरचना पर बिरबल साहनी ने खोज किया। मेघनाद साहा कौन थे? मेघनाद साहा भी भारत के भौतिकी के विद्वान थे, और 30 वर्ष की आयु में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए थे। तापीय आयनन के सिद्धांत एवं थर्मोडायनेमिक्स में इन्होंने बहुत सारे महत्वपूर्ण अनुसंधान किए थे। तापीय आयनन में मेघनाद साहा ने। इनकी अनुपम कृति है द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस। हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसने लिखा था? मेघनाद साहा ने। डॉक्टर सलीम अली कौन थे? ये प्रसिद्ध प्रकृति विज्ञानी और पक्षी विशेषज्ञ थे। सलीम अली पक्षी विशेषज्ञ थे। इन्हें भारत का बर्डमैन कहा जाता है, भारत का बर्ड्समैन कहा जाता है। इनको 1976 में पद्म विभूषण और 1983 में वन्य प्राणी संरक्षक पुरस्कार दिया गया। सलीम अली को पक्षी विशेषज्ञ थे, इन्हें भारत का बर्ड्समैन कहा जाता है। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ये जो थे,
भारत में 1948 ईस्वी में गठित हुआ था परमाणु ऊर्जा आयोग। इसके अध्यक्ष थे होमी जहांगीर भाभा। भारत में जो परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन हुआ था 1948 ईस्वी में, इसके अध्यक्ष थे। और ये परमाणु अनुसंधान केंद्र, जो कि भाभा अनुसंधान केंद्र बाद में कहा गया, इसके भी संस्थापक थे। वे संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आयोजित प्रथम परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण प्रयोग के अधिवेशन के भी अध्यक्ष थे। वे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR के भी पहले निदेशक थे, होमी जहांगीर भाभा। कुल मिलाकर इन्होंने परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत सारा काम किया था। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक थे। ये थे भारतीय मूल के और अमेरिका में रह गए थे, और इन्होंने तारों के संबंध में अनेक अध्ययन किए। और 1983 ईस्वी में इन्हें विलियम फाउलर के साथ संयुक्त रूप से भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर भारतीय मूल के थे, और 1983 ईस्वी में इनको विलियम फाउलर के साथ संयुक्त रूप से भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था। और सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को चंद्रशेखर लिमिट कहते हैं। सूर्य का जो द्रव्यमान है उससे 1.4 गुना जो द्रव्यमान होगा, उसी को हम लोग चंद्रशेखर सीमा या चंद्रशेखर लिमिट कहते हैं। हरगोविंद खुराना कौन थे? इन्हें अनुवांशिकी में प्रोटीन संश्लेषण पर अत्यंत उल्लेखनीय अनुसंधान किए और अनुवांशिकी कोड की खोज की। हरगोविंद खुराना ने प्रोटीन संश्लेषण पर काम किया और अनुवांशिकी कोड का खोज किया। 1968 में इन्होंने अपने अमेरिकी सहकर्मियों के साथ चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार भी इनको भी मिला था, हरगोविंद खुराना को, अनुवांशिकीय कोड के खोज के लिए। सतीश धवन कौन थे? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो के भूतपूर्व ये अध्यक्ष थे, और इनके अथक प्रयास से ही आर्यभट्ट, रोहिणी तथा एप्पल जैसे उपग्रह अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किए गए। भारत का जो उपग्रह है आर्यभट्ट, रोहिणी और एप्पल, इन सब का जो मुख्य योगदान रहा इनमें सतीश धवन का। ये भारत के इसरो के चेयरमैन थे। इन्होंने सुपरसोनिक एवं ट्रांससोनिक विंड टनल का निर्माण में भी योगदान दिया था। नेक्स्ट वैज्ञानिक है हमारे विक्रम साराभाई। तो विक्रम साराभाई जो थे, ये हमारे सुप्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक थे, और ये परमाणु ऊर्जा आयोग एवं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के भी अध्यक्ष थे, इसरो के भी और परमाणु ऊर्जा आयोग के भी। फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की स्थापना में इनका अहम योगदान था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM के स्थापना में। तो ये दोस्तों हमारे प्रमुख वैज्ञानिकों का चैप्टर था। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। जय हिंद।